टीकमगढ़ में गौवंश की दुर्दशा को लेकर एक संत ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राभिषेक किया और इसके जरिए प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। जिला प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ महंत सीताराम दास ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसकी गूंज अब पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में शिवलिंग स्थापित कर रुद्राभिषेक के जरिए महंत ने गौवंश की दुर्दशा पर आक्रोश जताया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए। महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि जिले भर में सरकारी गौशालाएं तो हैं, लेकिन प्रबंधन पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। सड़कों पर आवारा गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि मिनौरा स्थित भेड़ फार्म को गौवंश के संरक्षण के लिए उपयोग में लाने की मांग पहले भी उठाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी। संत ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जिले में निराश्रित गौवंश के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो वे जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में दजरई महाराज जी के द्वारा एक गौवंश की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें महाराज जी के द्वारा सभी जो हमारी जो गाय है उनकी टैगिंग करना, उनको गौशालाओं में पहुँचाना एवं अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए। अभी महाराज जी ने 8 दिन का लिए बोला है, हम इसमें उससे पहले ही जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उससे पहले ही कर दी जाए। इसमें लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है और पिछले 1 हफ्ते में ही कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी 70 गौशालाओं का राजस्व अधिकारियों के द्वारा आकस्मिक जाँच कराई गई थी और उसमें जिनमें कम गौवंश पाए गए थे उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। बंधुओं, हम लगभग 2 साल से बहुत पूर्णतया प्रयासरत हैं। बड़े बड़े आंदोलन कर चुके मिनौरा को गौ अभयारण्य बनाने के लिए। इतनी दुर्दशा है गौ माता की, पूरे रोड में किसी को कोई समस्या हो जाए, रात्रि में कोई हारी बीमारी हो जाए और जल्दी से कोई अस्पताल पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि रोड में गाय बैठी हैं। हो सकता है कि कोई यदि घर से चला है एक मरीज को लेकर के कि एक व्यक्ति को भर्ती करना है और अस्पताल जाते जाते 4 लोग भर्ती लायक हो जाएं। ऐसी स्थिति है, पूरे रोड में गाय ही गाय हैं। किसान को समस्या है, रोड में चलने वालों को समस्या है, हमारी आस्था को समस्या है और प्रशासन को कोई समस्या नहीं है। यहाँ टीकमगढ़ का जो वेटनरी विभाग है, पशुपालन विभाग है, वो अपने भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त है। उसे मिनौरा से इतना भ्रष्टाचार करने को मिल रहा है, इतना लाखों रुपए गमन करने को मिल रहा है, जिसके कारण से वह मिनौरा को गौ अभयारण्य नहीं बनाने देना चाहता है। और मिनौरा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हमारे टीकमगढ़ की गौ माता सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुसेवित हो, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कलेक्टर महोदय से, यहाँ के जो कुशल प्रशासक हैं, योग्य प्रशासक हैं और क्रियाशील हैं, विनम्र हैं, और उन्होंने अभी एक सेल्फी ली थी, आप लोगों ने देखा होगा कि अस्पताल में कचरा पड़ा था, वहाँ पर सेल्फी ली। मैं कलेक्टर साहब से प्रार्थना करता हूँ, एक सेल्फी गौ माता के साथ भी लीजिए, जो रोड में पड़ी है एक सेल्फी। मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ, एक सेल्फी गाय के साथ में लेकर के जहाँ जहाँ झुंड बैठा हुआ है रोड में, वहाँ संपूर्ण मीडिया बंधु और सभी गौ सेवक एक सेल्फी लेकर के और कलेक्टर साहब को जरूर भेजें। मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को जरूर भेजें। जो गाय की दुर्दशा है ये कैसे सॉल्व होगी, ये हमने बता दिया है कि मिनौरा एकमात्र उपाय है जहां पर गौ माता सुव्यवस्थित हो सकती है। लेकिन वेटनरी विभाग के भ्रष्टाचार के कारण से, और इतना भ्रष्टाचार है कि थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह पहुंचा देते हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं। पिछले 2 साल पहले जब हमने गाय आंदोलन किया था, मिनौरा गाय ले गए थे, उसके बाद में यहाँ के SDM महोदय, उस समय के वर्तमान के तत्कालीन जो SDM महोदय थे संजय दुबे, और अवधेश शर्मा जो कलेक्टर महोदय थे, SDOP साहब राहुल कटरे जी, इन सब ने हमसे वादा किया था कि महाराज 20 दिन दीजिए, केवल 20 दिन में हम गौवंश को सुव्यवस्थित सुरक्षित कर देंगे। लेकिन 20 दिन छोड़िए, 2 साल हो गए, अब तक गाय की कोई व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर महोदय, जो वर्तमान कलेक्टर महोदय हैं, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्नत कार्य कर रहे हैं, लेकिन गाय के प्रति उनका भी कोई अब तक कोई सक्रियता नहीं मिली है। इसलिए आज हमने आकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है और आज ये प्रण करके आए हैं हम, यदि गौ माता की व्यवस्था नहीं होती है, इसी खुले आकाश में, कोई टेंट नहीं,
कोई व्यवस्था नहीं, इसी खुले आकाश के नीचे मैं बैठूंगा और जब तक गाय यहाँ से व्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक हम उठेंगे नहीं। भारत देश में आश्वासन के अलावा मिलता क्या है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के अधिकारी और नेता केवल आश्वासन देते हैं और आश्वासन देते देते आज़ाद भारत के पहले जब देश गुलाम था उस समय नेहरू जी ने स्वामी कृपात्रु जी महाराज को आश्वासन दिया था कि आज़ाद भारत की प्रथम कलम से गौ हत्या बंद होगी। आज देश को आज़ाद हुए 76 साल 77 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गौवध हो रहा है, गाय की दुर्दशा है, गाय रोड में घूम रही है। क्या मिला आश्वासन के अलावा अब तक? तो अभी भी एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब पलेरा गए हैं, वो वहाँ से आते हैं और फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा, अमुक किया जाएगा, तमुक किया जाएगा, बस आश्वासन ही है। और मैं आश्वासन से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं ये घोषणा करता हूँ, यदि गौवंश की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं होती है तो इसी खुले आकाश के नीचे मैं आमरण अनशन करूँगा। जय श्री राम। गौ माता की जय। टीकमगढ़ से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।